मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना लेसन चल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है नया लाभ और हानि अनुपात ज्ञात करना। यानी जब नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो जो पुराने साझेदार होते हैं उनके लाभों पर प्रभाव पड़ता है और जितना लाभ वो त्यागते हैं वह लाभ नए साझेदार को प्राप्त होता है। तो इसके मैंने बताया कि कई मेथड है जिसमें कल हमने पढ़ा था जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है। आज अपना है जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात की जगह यहाँ पे आ जाएगा समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता हो। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हिस्सा नए साझेदार को प्राप्त होता है वो पुराने साझेदारों से इक्वल लेता है। यानी उसका मान लो 2 पार्टनर पुराने हैं तो उसका आधा भाग एक से लेता है और आधा भाग दूसरे से लेता है। तो इसमें आएगा जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता हो तो इसके करने का तरीका देखो, एक उदाहरण से समझते हैं अपने। ए और बी दो साझेदार हैं जो लाभों को 3:2 में डिवाइड करते हैं। यानी उनका लाभ अनुपात है वो 3:2 है। मान लो हमने सी को नए पार्टनर के रूप में प्रवेश दिया जिसे उन्होंने 1/5 के लिए एडमिशन दिया है। यानी उसे नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है जिसका हिस्सा 1/5 है। तो ए और बी लाभों को 3:2 में बांटते हैं। सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जिसे सी ने ए और बी से समान अनुपात में प्राप्त किया है, यानी बराबर प्राप्त किया है। तो इसमें पहले देखो ए ने कितना त्याग किया और बी ने कितना त्याग किया। पहले इसमें त्याग का अनुपात निकलेगा, उसके बाद इसमें नया अनुपात निकलेगा। तो पहले देखो ए का त्याग, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है। तो देखो सी को जैसे 1/5 मिल रहा है और इन दोनों से इक्वल ले रहा है। कहने का मतलब 1/5 का आधा तो ए से ले रहा है और 1/5 का आधा ही वो बी से ले रहा है। तो इसका आधा वो ए से लेगा और आधा बी से लेगा। जब किसी का आधा निकालते हैं तो उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसे क्या करोगे, ए का त्याग निकालोगे तो 1/5 को 1/2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका 1/10 आ जाएगा। यानी ए ने कितना त्याग किया है, 1/5 का आधा यानी 1/10 और इतना ही त्याग दोनों ने बराबर किया है। तो बी का त्याग वही समान रहेगा 1/5 का 1/2 यानी 1/10। तो ए का त्याग हो गया 1/10 और बी का त्याग हो गया 1/10। ये नाम से पता गया कि दोनों से समान अनुपात में ले रहा है। इन दोनों का त्याग क्या होगा, फिर समान होगा। तो 1/5 का था यानी 1/10 तो ए का त्याग हो गया, 1/10 ही बी का त्याग हो गया। अब आपको नया अनुपात निकालना है। अब आएगा देखो नए अनुपात की गणना। तो पहले ए का नया अनुपात आएगा। नए अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस में त्याग का अनुपात। कल बताया था मैंने आपको कि जब आप न्यू रेशियो निकालोगे तो उसमें क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस रेशियो को लेस कर देते हैं। ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस रेशियो को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो इसका है 3/5 3/5 और सैक्रिफाइस रेशियो इसका 1/10। तो 3/5 में से क्या करोगे, 1/10 को लेस कर दोगे। 3/5 में से क्या करना है, 1/10 लेस करना है। तो 10 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 10 और 5 का एलसीएम 10 आएगा। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका 10 आ जाएगा। 10 में 5 से डिवाइड करोगे, 10 में 5 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 2 3 का 6 आ गया, फिर 10 1 का 10 आ गया, माइनस का निशान लगाओ, 10 1 का 10 और यहाँ पे बना गया। इसका आ गया 5/10। एक आदमी अनुपात कितना आ गया, 5/10 आ गया। बी का आ गया ओल्ड रेशियो इसका था 2/5 माइनस में सैक्रिफाइस कर दिया 1/10 का, 10 और 5 का जो अपना एलसीएम आ गया वो 10 आ गया। 5 2 10 2
या 4 आ गया, माइनस में 10 1 जा 10 1 आ गया, यहाँ पे 3/10 आ गया। तो A का नया रेशियो आ गया 5/10 और B का आ गया 3/10। न्यू में C भी इंक्लूड होएगा। C का हमें पता है कि C को जो मिला है 1/5 उसका न्यू रेशियो क्या है, C का निकालेंगे तो 1/5 आ गया। लेकिन इसका डिनोमिनेटर यानी हर है वो 10 है, इसका हर भी क्या है 10 है, लेकिन इसका हर वो क्या है 5 है। तो इस हर को डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है, तो 10 करने के लिए इसको हर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वल करने के लिए जितने से हर को गुणा करते हैं डिनोमिनेटर को जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही डिनोमिनेटर को यानी अंश को करते हैं। अंश को और हर को दोनों को इसको 10 बनाने के लिए 2 से करेंगे तो ऊपर भी आपको 2 से करना पड़ेगा। ये क्या आएगा 2/10 आएगा। तो A आ गया 5/10, B आ गया 3/10 और C आ गया 2/10। न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो A B और C, A B C का न्यू रेशियो हो गया 5/10 3/10 2/10। तो सब काट मारता है इसको लिखेंगे 5:3:2 यानी 5 3 2 हो गया। नया रेशियो वो कितना आ गया 5:3:2 आ गया। ये हो गया। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे तो कैसे दिया, मान लो A और B का पुराना अनुपात दे दिया, C को A/5 हिस्से के लिए इंक्लूड किया गया और C अब दोनों साझेदारों से बराबर प्राप्त करता है। यानी इसका आधा तो A से लेता है, इसका आधा किससे लेता है B से लेता है। जब किसी का आधा निकालना हो तो उसे 1/2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो A का क्या हो गया 1/5 का 1/2 यानी 1/10 हो गया। B का क्या हो गया इसका आधा 1/10 हो गया। A का क्या 1/10, B का क्या 1/10। अब आपको मान लो नए अनुपात की गणना करनी है तो नया अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने में से सैक्रिफाइस को घटाना पड़ेगा। तो पुराने में से तुम सैक्रिफाइस को घटाओगे, A का पुराना था 3/5, सैक्रिफाइस इसने कर दिया 1/10 का, 3/5 में से 1/10 लेस कर दिया, ये 10 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, 2 3 6 आ गया, 10 एकम 10 आ गया, 1 आ गया, 6 में से गया 5 आ गया, इसका 5/10 हो गया। B का 2/5 माइनस में 1/10 तो इसका एलसीएम 10 आ गया, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 आ गया, माइनस 1 आ गया, 3/10 हो गया। और C का 1/5 है जिसे बराबर करना है, 1/5 का 2/2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई इक्वल करने के लिए 2/10 तो 5 3 2 आ गया। कई बार क्या होते हैं कि पुराने साझेदार 3 होते हैं, यानी इसमें पुराने साझेदार वो कितने हैं 2 है। कई बार पुराने साझेदार वो 3 होते हैं और चौथा साझेदार इंक्लूड होता है। इसी मेथड का दूसरा एग्जांपल है कि किसी फर्म में A, B और C लाभों को 1:1 में डिवाइड करते हैं। A, B, C क्या करते हैं लाभों को 1 में डिवाइड करते हैं। उन्होंने D को 1/6 के लिए पार्टनर बनाया। उन्होंने D को क्या किया 1/6 के लिए पार्टनर बनाया, जिसे D है वो तीनों साझेदारों से बराबर प्राप्त करता है। तो बराबर प्राप्त इसका तीसरा हिस्सा है वो A से लेगा, इसका तीसरा हिस्सा B से लेगा, इसका तीसरा हिस्सा क्या करेगा C से लेगा। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले वो त्याग निकलेगा। तो सैक्रिफाइस ऑफ A कितना हो गया, यानी सैक्रिफाइस ऑफ A यानी 1/6 C को मिल रहा है। पहले हमने किया था उसका आधा एक से लिया आधा दूसरे से लिया, तो हमने दोनों को 1/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पुराने साझेदार वो 3 है तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइस ऑफ A इसका 1/3 तो 1/18 आ गया। A ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया 1/18 का कर दिया। अब आ गया सैक्रिफाइस ऑफ B, कोई 1/6 का 1/3 कर दिया, 1/18 कर दिया। तो इसका भी हो गया 1/18, इसका भी 1/18 और सैक्रिफाइस C भी करेगा। तो वही सेम होगा 1/6 का 1/3
सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 1:1:1। सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 1:1:1। अब आपको न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो निकालने के लिए वही ओल्ड रेशियो माइनस में क्या फॉर्मूला था इसका, ओल्ड रेशियो माइनस में सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस में सैक्रिफाइस रेशियो, पहले ए आ गया, ए का ओल्ड रेशियो 1/3 है, माइनस में सैक्रिफाइस रेशियो 1/18 है। यानी 1/3 में से क्या करेंगे, 1/18 को लेस कर देंगे। 18 और 3 का जब एलसीएम लिया तो 18 आ गया। 18 में 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 = 6 हो गया। 18 ये 1 का 1 आ गया, 5/18 आ गया। तो ए का तो हो गया 5/18। बी का वही सेम आएगा 1/3 माइनस में 1/18। 18 आ गया, 3 6 × 6 = 6 माइनस में 1 5/18 आ गया। सी का आएगा 1/3 माइनस में 1/18। 18 आ गया, 3 6 × 6 का 6 आ गया, 1 का 1 आ गया, 5/18 आ गया। तो इसका हो गया 5 5 5 आ गया। अब न्यू में डी भी शामिल होएगा तो डी का सीधा ही आ गया। डी को मिला 1/6, 6 को 18 करना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों का डिनोमिनेटर 18 है। 18 करने के लिए इसे 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3/3 से मल्टीप्लाई तो 3/18 आ गया। न्यू रेशियो आ गया ए बी सी और डी, ये आ गया 5:5:5:3। ये न्यू रेशियो आ गया आपका 5:5:5:3। तो जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे तो उसमें अगर मान लो पुराने साझेदार 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया और पुराने 3 है तो 1/3 से मल्टीप्लाई किया। अब वो देखते जाओ, अगर पुराने 4 है तो फिर 1/4 से करोगे, 5 है तो 1/5 से करोगे। ये अपनी होगी मेथड जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे। नंबर 3 पे है जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करें। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, इसके अंदर 2 विधियां होती है। यदि प्राप्त हिस्से का योग प्राप्त हिस्से का योग नए साझेदार के हिस्से के बराबर हो, यदि प्राप्त हिस्से का योग नए साझेदार के हिस्से के बराबर हो। दूसरा होता है जब प्राप्त हिस्से का योग 1 के बराबर हो। तो पहले मान के चलते हैं अपने, यदि प्राप्त हिस्से का योग नए साझेदार के हिस्से के बराबर हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी फर्म में ए और बी 2 पार्टनर है। किसी फर्म में ए और बी 2 पार्टनर है जो लाभों को 4:3 में डिवाइड करते हैं। लाभों को क्या करते
करते हैं, 4 3 में डिवाइड करते हैं। उन्होंने सी को नए पार्टनर के रूप में एडमिशन दिया जिसका हिस्सा 3/7 है। जिसका हिस्सा कितना है? 3/7 है, जिसे वह ए से 2/7 और बी से 1/7 रिसीव करता है। ए से कितना करता है? 2/7 और बी से कितना करता है? 1/7। कि ए बी और सी 2 साल 3 साल ए और बी पुराने हो गए, सी नया हो गया। ए और बी लाभों को 4 3 में डिवाइड करते हैं। सी को 3/7 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया जो ए से 2/7 और बी से 1/7 प्राप्त करता है। यदि प्राप्त हिस्से का योग नए साधक हिस्से के बराबर हो तो ये प्राप्त करता है इतना। इसका पहले अलग से जोड़ के देख लो। जैसे 2/7 प्लस में 1/7 इनका योग किया तो 3/7 आ गया। और मैंने लिखा है कि प्राप्त हिस्से का योग, ये प्राप्त हो गया। इसका जो योग है वो नए साधक का हिस्सा इसके बराबर हो, इसके बराबर हो गया। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये हिस्सा नए साधक के हिस्से के बराबर हो तो अपने क्या करना है? प्राप्त हिस्से को सीधा त्याग मानना है। कहने का मतलब ये ए का त्याग हो गया, ये बी का त्याग हो गया। ये किसका त्याग हो गया? ए का। और ये किसका हो गया? बी का। अब आप उसी तरह त्याग, जैसे ए का त्याग 2/7, बी का त्याग 1/7। सीधा ये क्या गया? त्याग त्याग का अनुपात आ गया 2:1। लेकिन जब लेस करोगे तो आपको 2/7 और 1/7 करना है। तो ए का नया अनुपात, और नया अनुपात का सूत्र क्या होता है? पुराना माइनस में त्याग का अनुपात। तो पुराने में से त्याग घटा देंगे तो ए का नया अनुपात आ जाएगा। ए का पुराना था 4/7 माइनस में त्याग कर दिया 2/7 का, तो 4 में से दोगे 2/7। ए का कितना आ गया? ए का नया अनुपात आ गया 2/7। बी का नया अनुपात आ गया, पहले था 3/7, त्याग कर दिया 1/7 का। 3/7 में से 1/7 गया, इसका बच गया 2/7। और सी का नया अनुपात हमें पता ही है, तो सी को मिला है वो उसका नया है, तो कितना है? 3/7। तो ए का नया अनुपात 2/7, बी का 2/7, सी का 3/7। तो नया अनुपात ए बी और सी का 2:3 आ गया। नया अनुपात कितना आ गया? 2:3 आ गया। तो विधि तो अपनी कौन सी होगी? जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात का हिस्सा प्राप्त करे और उसके अंदर पहला हो गया यदि प्राप्त हिस्से का योग नए साझेदार के हिस्से के बराबर हो, तो नए साझेदार का हिस्सा मिला 3/7, प्राप्त हिस्सा हो गया 1 से 2/7, 1 से 1/7, 2/7 और 1/7 हो गया 3/7। इसको मिला 3/7 और सीधा इसमें क्या करना? आपको त्याग मानना है। तो इसका त्याग हो गया 2/7, इसका त्याग हो गया 1/7। तो ए का त्याग 2/7, बी का 1/7। नया अनुपात निकालेंगे, इसका पुराना अनुपात 4/7, जिसमें 2/7 को लेस किया तो 4/7 में से 2/7 गया तो 2/7 बच गया। बी का अनुपात 3/7 में से 1/7 गया तो 2/7 बच गया। और सी का नया 3/7 है, यानी रेशियो 2:3 आ गया। अब इसी के अंदर दूसरा हो गया, जब यदि प्राप्त हिस्से का योग एक के बराबर हो, जब प्राप्त हिस्से का योग 1 के बराबर हो, इसमें आएगा देखो ए और बी लाभों को 3:2 में बांटते हैं। ए और बी लाभों को कैसे बांटते हैं? 3:2 में। उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया और सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी को कितने के लिए प्रवेश दिया है? 1/5 हिस्से के लिए। जो उसने ए से लिया 3/4
और बी से लिया 1/4, यानी सी को मिला 1/5, जिसका 3/4 तो किससे लिया, ए से, और बी से लिया 1/4। तो इसमें आपका 3/4 और 1/4 कितना हो गया, पहले जोड़ के देखो इसकी, हिस्सा तो निश्चित इतना इतना दिया है, तो 3/4 प्लस में 1/4 जोड़ा, ये 4/4 यानी 1 आ गया। तो अगर ये इस हिस्से के बराबर होता हम सीधा इन्हें त्याग मान लेते, लेकिन इसमें इस हिस्से के बराबर नहीं है, इसका योग है वो कितना है, 1 है। अतः हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें त्याग निकालना पड़ेगा। तो त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा हमें। तो त्याग निकालने के लिए क्या करोगे, आप सी का नया जो पार्टनर है उसके हिस्से को इनसे प्राप्त हिस्से से गुणा करोगे तो आपका त्याग आएगा। पहले ए का त्याग, 1 का त्याग आ गया 1/5 इंटू में 3/4, 1/5 इंटू में 3/4, ये आ गया 3/20, यानी ए का त्याग तो कितना हो गया आपका 3/20 हो गया। बी का त्याग 1/5 इंटू में 1/4, 1/20 आ गया। ए का आ गया 3/20 और बी का आ गया 1/20, यानी इसमें इतना फर्क हुआ कि अगर उस हिस्से के बराबर आता तो सीधा इसे त्याग मानकर इसे घटा दिया हमने, और इसमें क्या करना पड़ा है, पहले त्याग निकालना पड़ेगा। और त्याग निकालने का क्या तरीका हुआ कि नए साझेदार के हिस्से को इनके प्राप्त हिस्से से गुणा करना है। तो इसका 1/5 का ए से प्राप्त किया 3/4, बी से किया 1/4, जोड़ के देखा तो 1 आ गया। ए का त्याग हो गया 1/5 का 3/4 यानी 3/20, और बी का त्याग हो गया 1/5 का 1/4 यानी 1/20। अब आपको क्या करना है, नया अनुपात निकालना है। तो नए अनुपात का सूत्र वही हो गया, पुराना अनुपात माइनस में त्याग का अनुपात। तो पहले ए का नया अनुपात निकालोगे, ए का पुराना है 3/5, ए का पुराना कितना है 3/5, त्याग ये माना जाएगा कितना हो गया 3/20, ए का आ गया 3/5 माइनस में 3/20, इसका एलसीएम आ गया 20, 500 के 20 आ गया, 4 की 12 आ गया, माइनस में 20 से कम 20, 1 के 3 आ गया, 12 में से 3 के 9/20 आ गया, ए का तो नहीं आ गया 9/20, बी का नया अनुपात आ गया, बी का पुराना था अपने पास 2/5, सैक्रिफाइस इसने कर दिया 1/20 का, 1/20 आ गया, 5 और 20 का एलसीएम लिया 20 आ गया, 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, माइनस में 1 आ गया, 8 में से 1 गया 7 आ गया, इसका 7/20 आ गया। तो ए का नया आ गया 9/20, बी का आ गया 7/20, सी का हमें पता है, सी का नया अनुपात जो सी को मिला है वो उसका नया ही है। सी को कितना मिला यहाँ पे 1/5, इसका आया 1/5, इसका 3/20, 9/20, इसका 7/20, इसका 1/5। तो 5 को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करने के लिए 20 बनाना है। तो 20 बनाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 4/4 से, तो 4/20 आ गया। तो न्यू रेशियो आ गया ए बी सी का 9:7:4 आ गया, ये नया रेशियो आ गया 9:7:4। ये हो गया जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करें, तो इसमें योग अगर उसके बराबर होता तो इसका त्याग मान लेते, योग 1 के बराबर होता आपको त्याग निकालना पड़ेगा। और त्याग निकालने का तरीका है कि नए साझेदार के हिस्से को प्राप्त हिस्से से गुणा करोगे, 1/5 को 3/4 से गुणा किया तो 3/20 आ गया, बी का त्याग हो गया 1/5 का 1/4 से गुणा किया 1/20 आ गया। नया अनुपात निकालने के लिए पुराने में से त्याग घटा दिया तो इसका 9/20 आ गया, बी का 9/5 में से 1/20 गया 7/20 आ गया, सी का हमें पता है 1/5 है उसको 20 बना दिया, 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4/20 आ गया, न्यू रेशियो बना गया 9:7:4 आ गया। ये हो गया अपना 3 गतिविधियां होगी, एक जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता हो,
फिर हमने किया था समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त किया हो, फिर या निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त किया हो। अपने कल करेंगे जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से n निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, और लास्ट विधि फिर रहेगी जब एक ही साझेदार से हिस्सा प्राप्त करे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।